हाँ, तुम तो हमें देख के ऐसे घबरा गई जैसे हमारी मौत की खबर सुन ली और अचानक आ गया। पहले डिसाइड कर लो कि अकेले मरना है या सबको साथ लेकर जाओगी। हमारे पास हर तरह का इंतजाम है। चॉइस तुम्हारी, अरेंजमेंट हमारा है। बोलो। पद्मिनी, मुझे लगता है ये आदमी तुम्हारे साथ मस्करी कर रहा है। मुझे हैंडल करने दो प्लीज। कौन है आप? आएगा उस मधुबाला का फैन और इस मधुबाला का बाप। इंट्रोडक्शन मिल गया आंटी। तुम्हारा निशाना तो बहुत झकास है, लेकिन तुम्हारी नजर एकदम बकवास। भाई लोग, क्या मैं आंटी दिखती हूँ? हाँ, बताओ, क्या मैं आंटी दिखती हूँ? बेबे, मैं तुम्हारे चौली में साइट सीइंग करने को नहीं आया। इधर से एक आवाज आएगा तो उधर से भी आएगा। इधर मुंह से आएगा, उधर बंदूक की नली से आएगा। सैंपल दिखाओ इनको। कोई बीच में नहीं आएगा। ये मेरा और मेरी बीवी का जाती मामला है। अगर किसी ने चूं भी की तो यहां इतनी लाशें बिछेंगी कि म्युनिसिपैलिटी वाले लाशें उठाएंगे नहीं। कब्रिस्तान का बोर्ड लगाकर चले जाएं। सुन लिया ना? रोमा, रोमा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, मेरी बच्ची। बोलो पापा, हम पापा और तुम हमारी मधुबाला। नहीं, मेरी बच्ची को छोड़ो। कितनी दूर से आए हैं पापा तुमसे मिलने, और अब तुम पापा से कितनी दूर चली जाओगी अपनी मम्मा के साथ। कुटी कुटी। अच्छा चलो, थोड़ी देर के लिए। अब्बा, जब से तुम पैदा हुई हो तुमने तो पापा का जीना हराम कर दिया बेटा। नहीं, बड़ी नोटी गर्ल है ना? नहीं, मेरी बच्ची, नहीं, देखा? क्या
घबरा गई। मम्मा समझी हम तुम्हें अभी मारने वाले। नहीं, हरगिज नहीं, हम तुम तीनों को साथ में मारेंगे, ठीक है ना? नहीं। कितनी प्यारी है ना हमारी बच्ची, बिल्कुल तुम पर गई है और अब तुम्हारे साथ जाएगी। इधर छोड़ दीजिए। बहुत जल्दी है सब मरने की। चलो गोली आगे मत बढ़ना। खोलो। मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। भाभी को पूछो उन्हें काटने के बाद समुंदर में डाले या कहाँ? चॉइस उनकी, अरेंजमेंट हमारा। छोड़ दीजिए। भैया कुछ बोल रहे हैं। नहीं देखिए। अरे गाड़ी को रेस देके घेर में डालो, गाड़ी चलाना भूल गए। जैसे तू अपने पिछले सिखाए सबक भूल गया, जिनकी वजह से तेरी जान बख्शी, तो उन्हीं की जान लेने आ गया। कि तुम चाहे जितनी मर्जी देर तुम ताली में रख लो, निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी। कुत्ते से याद आया, हर कुत्ते के दिन आते हैं। तेरे दिन लग गए। आप बच्चों को लेकर अंदर जाइए और बाहर मत आइएगा। बड़े यारों की पलटन फाली है तूने। तू इन दो मासूम बच्चियों का बाप है? शर्म कर। हम लोग फिल्म लाइन के लोग हैं और पर्दे के लिए खून खराबा और मारधाड़ करते हैं और अपने पर हमेशा काबू रखते हैं कि कहीं असल जिंदगी में अपने इल्म अपनी जिंदगी में इस्तेमाल ना करें। आखिरी बार मौका दे रहा हूं तुझे, आइंदा आड़े आया तो तलब पूरी कर दूंगा। अब जा यहां से। जाने मैंने। मैं कह रहा हूं मुझे जिंदा मत छोड़। जैसे ही मुड़ूं पीठ पर गोली मार देना पहलवान, वरना मैं वापस आऊंगा और तेरी गोद से तीनों को छीनकर काट डालूंगा साला। ये मेरा वादा है तुझसे पहलवान। चलो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। अच्छा ये लो पानी। कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे को पानी पी लो, एक घूंट पानी पी लो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। एक और लो। माफ करिएगा, इसमें गलती आपकी बिल्कुल नहीं है। इसमें गलती तेरी है रोमा। इन्होंने तेरे को सब कुछ बता दिया था, सब कुछ। तू इनको फिर भी उठाकर यहां ले आई। भाई आप क्या बात कर रहे हैं? मैं इस बेचारी को रोड पे हमारे चाल वाले बेचारे हो जाएं वो तुझे चलेगा? इन 3 जानों को बचाने की एवज में
कितने लोग शहीद होंगे? भाई, मैं एक माँ और उसकी 2 मासूम बच्चियों को रोड पे नहीं छोड़ सकती। हमारी चाल में माँ नहीं है, बच्चे नहीं है। उन सबकी जान जोखिम में डालकर तू इनकी जान बचाने चली है। तेरा दिमाग खराब है क्या? एक सेकंड भाई, क्या हो गया आपको? आप चाहते क्या हैं? इनसे बोल कि ये हमारी चाल छोड़कर चले जाएं, इससे पहले कि ये शाप बन जाए हमारी चाल वालों के लिए। आपने इसके पति को देखा भाई? आप क्या बात कर रहे हैं यार? देखा है इसीलिए बोल रहा हूं। और तूने भी देखा है, सिर फिरा है, वो कसाई है। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ ये यहाँ से नहीं निकल सकती। और वो इसके पीछे आएगा ही आएगा। भाई, मैंने उसको लाख धमकाया, लेकिन उसके कान में जूं तक नहीं रहेंगी। भाई मेरी बात सुनिए। और तेरे को अगर साफ साफ सुनना है ना तो सुन, ये कमरा मुझे सुबह तक खाली चाहिए। भाई मेरी बात सुनो। भाई मेरी बात सुनो। हट जा। भाई मेरी बात सुनो। रोमा, भाई, भाई मेरी बात सुनो ना। रोमा। please। जाने दो उन्हें रोमा। मलिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज जो चौल में होते होते बच गया, मैं नहीं चाहती हूँ कि कल वो फिर वापस हो जाए। हमें यहां से जाना चाहिए, नहीं तो वो लोग वापस आएंगे। तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रोमा, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें सब कुछ नहीं करोगी। हम यहां से सिर्फ अपनी बच्चियों के साथ जाएंगे। सुबह तक ये कमरा खाली हो जाएगा। इतनी धीमी चाल से मत चल कृष्णा, हमें बहुत दूर भागना है। मुझे सोने की नींद आई, मुझे बहुत नींद आ रही थी। बेटा, हमें सुबह का सूरज ढूंढने निकला, जल्दी चलो। आ गया ना। कृष्णा, कृष्णा भाग, भाग कृष्णा। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना? भावे भागे हैं, आइए जरा। कृष्णा, जल्दी चल। बेटा जाओ, बेटा खड़ा हो गया। अरे जाओ। कृष्णा भाग। तीनों मर मरा गए यार।
क्या हम जाएं? ना जी जी जाकर देखो भाई। हुजूर मैं देखता हूँ। सवाल इसलिए कि बच्चा है यार। बाप रे, इतना बड़ा ट्रक ऊपर से चला गया। देख भाई, तीनों खलास। 3 के तीनों मारे गए। अभी जाकर चौधरी साहब को खुशखबरी देता हूँ। हुजूर। हाँ 3 के तीनों फिनिश। आधा आधा किलो के टुकड़ों का ढेर हुजूर। आधा आधा किलो के वजन को चाहते नहीं। बड़ा दुख हुआ, हम खड़े खड़े रह गए और ये तीनों गोवंट गाल हो गए। किस्मत हुजूर, किस्मत। इसी को तो किस्मत कहते हैं। ऐसा किस्मत में हमारा भी ठहना तो नहीं है। भगवान ने हमारी इतनी लाज रखी कि पवेलियन में हमें 10 सीटें दे दी एक्सीडेंट का लाइव शो देखने के लिए। अब चलो इसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया जाए। हम ये बोल रहे थे हुजूर। हाँ बोलो। कि 3 गए तो 6 मिनट तो बनते। Why not? साहब का बड़ा पक्का है ये। ठीक है भाई, 6 मिनट। घड़ी है? अब घड़ी। अच्छा चलो छोड़ो, अभी मौन धारण करो 6 मिनट। ठीक है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु जपाकुसुमसङ्काशं काश्यप्यं मध्यं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं जपाकुसुमसङ्काशं काश्यप्यं मध्यं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं जपाकुसुमसङ्काशं काश्यप्यं मध्यं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। अबे धार कितनी तेज करेगा बकरा कटने? या मेरे बाल? मेरी बीवी का श्राद्ध है। हुजूर, तेज धार वाला उस्तरा सर पर ऐसे चलेगा जैसे छुरी मक्खन पर चलती है। ये किसने कह दिया सर पर उस्तरा चलेगा? ज्यादा से ज्यादा साइड में दोनों कलम आधा आधा इंच कटेगी, बस हो गया पति धर्म। जी 1 लाख की करदनी, 10 तोले का हार, 4 लाख, 2 लाख के कंगन और चूड़ियां, 50,000 की झुमकी, तो 50,000 का मंगलसूत्र, कुल मिला के 8 लाख का नुकसान। अरे मनहूस करंजली, मरना था सो मर गई। अरे मेरे गहने तो वापस देकर चली जाती। क्या नाश! हे भगवान, आत्मा को शांति देना ही मत। पत्नी की आत्मा की शांति के लिए माला चढ़ाइए। हमारी पत्नी की आत्मिक शांति के लिए उसके गले में कुछ ऐसा लटकना चाहिए जिससे उसे हमारी याद आए हरदम। अभी देखिए,
की वाणी, ओम दैवा की वाणी, सब सत्य निकला। क्योंकि पद्मिनी ने ट्रक एक्सीडेंट में ये अपने प्राण त्याग किया। ओम पद्मिनी शांतम, ओम कृष्णा शांतम, ओम मधुबाला शांतम शांतम। लाइए जी टीका बिका। देवलोक में देवताओं को सूचित कर दो ऊपर कि नीचे बलराज चौधरी ने उनके हाथ से कलम छीनकर तुम्हारी किस्मत लिख दी। और उनसे ये भी कह दो कि बलराज चौधरी की लाइफ के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो ना आज बचा है और ना बचेगा कल। बोलो, कलयुग अवतार बलराज चौधरी ही है, हुजूर ही है। बोलो बलराज चौधरी जी। रूठ कर जो गई तो इतने दूर चली गई, खुद तो चली गई, साथ में सबको साथ ले गई। अगर मुझे पता होता ना, मैं तुझे कभी नहीं जाने देती, कभी नहीं जाने देती, कभी नहीं जाने देती। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार वापस आ जा, एक बार वापस आ जा, मुझे तुझे सॉरी बोलना है। एक बार वापस आ जा शारदा बहन, प्लीज एक बार वापस आ जा। कट। कट। बालाजी सर, सच बताइए, मेरी एक्टिंग देख के आपको रोना आया ना सर? मामा, भाई बहुत डिफिकल्टीज है अपना रौनक रोकने में। क्या बात करें। एक बात बताऊं आपको सर, आपकी डायरेक्शन ना जलवा है, जलवा है, जलवा। ओके बाय। बाय, थैंक यू। सर, आपको भी रोना आया? आया, और करेक्टर को देख के नहीं, एक्टर को देख के। इतना ओवर एक्टिंग करती है ना, इतना साइलेंट मूवी में करते लोग। ला दे दे माय मधुबाला। ओके बस 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 बस। क्या हुआ? गंगा, जमुना और सरस्वती क्यों बहा रही है? आप हमें किस दुनिया में ले आई रोमा? बहुत ही अजीबो गरीब दुनिया है। हम जब पेट से थे तो इस फिल्म इंडस्ट्री ने हमारी गोद भराई कर दी और हमें जिंदा रखने के लिए उस बेबस पद्मिनी की जान ले ली और अब मातम तक मना दिया। अरे ये फाड़ू आइडिया मेरे भाई का था। तेरे कमीने पति को देख के उसको समझ में आ गया था तेरे को जिंदा रखने के लिए एक बार तेरे को मारना बहुत जरूरी है। अरे तेरा एक्सीडेंट नहीं करते तो तू जिंदा कैसे रहती? ये सब प्लानिंग शमशेर बाजी ने की थी।
आंटी, फ्लैशबैक से बाहर निकल प्लीज। कैसे वो हमारी और हमारी बच्चियों की मौत पे हंस रहे थे। हम खड़े खड़े रह गए और ये वो तेरी मौत पे नहीं हंस रहे थे, वो खटी पतंग पद्मिनी के मौत पे हंस रहे थे। सुन, पद्मिनी मर गई, उस पे खाक डाल, लात मार और आगे बढ़। ये ले आज का अपना पर डे। तू क्यों छीन रही है? थैंक यू, बाय बाय। ये ले। अरे क्यों रो रही है आज ये इतना? पता नहीं, घर पर तो बिल्कुल नहीं रोती, शूटिंग पर आते ही रोने लगती है। अरे यार, यहाँ ना इन दोनों की फिल्म चल रही है, सीता और गीता। कृष्णा घर पे रोती है और ये शूटिंग पे आके रोती है। चलो घर चलते हैं। शर्मिंदा मत करिए भाई, फैमिली वाला बात है। अरे फुटेज क्यों खराब पकड़ना। अरे रख ले यार, जब मेरा भाई किसी फिल्म में फाइट सीक्वेंस करता है ना तो फिल्म सुपर हिट हो जाती है। यहाँ तो लाइफ ही सुपर हिट हो गई है यार। ओए फिरोज, तू तो मिस्टर इंडिया बन गया, 2 दिन से कहाँ गायब था? हाँ, इसे मैंने भेजा था चौधरी के पीछे, पता करने की चौधरी के दिमाग में कोई डाउट तो नहीं है। तो क्या हुआ? पद्मिनी दीदी के श्राद्ध का खाना आके मुझे इतना मस्त लगा कि मैं 2 दिन से वेजिटेरियन हो गया हूँ। चल। बाय। अरे क्या बात है? पहन के ऊपर क्यों आ गई? चुप रे, तू मुझे एक बात बता, तेरी इतनी जल्दी टेंट ऑफिस क्यों हो गई? अच्छा सुन, कोई ये पेपर आके देखे क्या? क्या पेपर है? पता नहीं, कोई एसोसिएशन का लड़का था, वो देखे यार, पकड़ना। मैं निकलती हूँ, मेरा ओवर टाइम का टाइम हो गया। बाय। रोमा, ये अलग पेपर कौन सा है इसमें? ये पेपर्स हमने रोमा को दिए थे आपसे साइन करवाने के लिए। पर आप तो नहीं चाहती थी कि मैं... माफ कीजिए, हमने आपके कमरे पर कब्जा तो कर ही लिया है, लेकिन अगर आप अभी सोने नहीं जा रहे हैं तो क्या मैं 2 मिनट के लिए आपसे बात कर सकती हूँ? जी बोलिए। जी, मैं जानती हूँ कि इस बर्थ सर्टिफिकेट पर आपका साइन करवाना और आपको मधु के पिता कहना गलत है, लेकिन हमारी मुश्किल ये है कि इस फॉर्म पर ये तो नहीं लिखा है ना कि इस बच्चे के खुदा का नाम क्या है, वरना हम बेझिझक आपका नाम लिखते। अरे क्या कह रही हैं आप खाम-खाम? हमारी दोनों बच्चियां अपनी बदनसीबी में जिस पिता का नाम लिखवा कर आए थे, आज उनसे भागते फिर रहे थे। एक दिन उनके जिंदगी में एक ऐसा शख्स आता है जो अपने सर पर से छत उठाकर उनके सर पे रखकर उन्हें पनाह देता है। एक दिन जब हमारी बच्ची तृष्णा बुरी तरह से घायल हुई थी, वो शख्स उसे तुरंत उठाकर हॉस्पिटल भागता है और हमारी बच्ची की जान बचा लेता है। लेकिन इस मामले में आप परफेक्ट डॉक्टर। और बलराज चौधरी नाम का यमराज
जब हमारे बच्चियों के जान लेने आता है तो उस यमराज से लड़कर हमारी बच्चियों को नई जिंदगी देता है, उसी शख्स की वजह से आज हमारा भगवान पर भरोसा चौगुना हो। आज अगर हमसे कोई पूछता है क्या आपने खुदा को देखा, तो हम कह देते हाँ। आप क्या कह रही हैं? आप तो मुझे रब के सामने दोषी बना देंगे। आप मुझे बिना बात पर सर पे बैठा रही हैं। मैं एक बहुत मामूली सा इंसान हूं और मैंने जो किया इंसानियत मैंने इंसानों में तो नहीं देखी। अगर आप इस फॉर्म पर साइन कर देते तो हम ये सोचेंगे कि आपने हमारी दुआ कबूल कर दी, हमारी बच्चों की आधी जिम्मेदारी अपने सर पर ली। रही खर्चे की बात, इस वक्त हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, बहुत जल्द हम आपका कर्जा भी चुका देंगे। हो सके तो आप इस फॉर्म पर साइन कर दीजिएगा। रुकिए, इस संसार में कोई भी पिता जो अपने बच्चों पर खर्च करता है उसे किसी भी भाषा, किसी भी मजहब, किसी भी मुल्क में उधार नहीं कहते। अब आप ये तय कर लीजिए कि आपको अपना ये उधार चुकाना है या मुझसे इस पेपर पर साइन करवाना है। दोनों बातें नहीं हो सकती। आप साइन कर दीजिएगा। हाय भाई भाई बॉस साइन करेगा क्या नहीं भाई? एक शर्त पर ओके पूरे साइन करूंगा, आधी नहीं, पूरी जिम्मेदारी की। सही बोला भाई, आधे या पहुए में मजा ही नहीं आता है। जिंदगी जीनी है तो पूरे जिम्मेदारी के साथ, और पीनी है तो पूरा खंबा। अच्छा, मैं साइन करता हूँ। अगर लड़की हुई ना बलराज तो मार दी जाएगी। लीजिए। मैं इस फॉर्म पर साइन करके आपसे रिश्ता नहीं बना रहा, मधु के वजूद को जायज बना रहा। अब यही सब लोग हैं अपने, यही है हमारे अपने, यही है हमारी दुनिया, यही है दुनिया मधुबाला की। कैमरा, साउंड, एक्शन। Too hot, I can't work like this. अरे शहजादे, Do something, please. इतनी गर्मी हो रही है ममा, it's too hot. Oh baby. Oh. God. यस मैम। बेबी का ऑरेंज जूस कहाँ है? लेने गया है मैडम। लेने गया है मतलब क्या लेने गए? एक मिनट मैडम। आप चुप रहिए, एकदम चुप। हाँ। किस टाइप का प्रोडक्शन है ये? प्लीज आप चिंता
चिंता मत करिए, अब आराम से बैठिए मैम, यू जस्ट रिलैक्स। आ रहा है आपका जूस, आ रहा है आपका। ये मत करो, जूस मंगाओ अभी का अभी, इमीडिएटली गो। ओह गॉड मैम, शॉट रेडी हो चुका है। एक्सक्यूज मी, अक्कल है कि नहीं है? हाँ, शॉट रेडी है का क्या मतलब है? हालत नहीं देख रहे हो बेबी की, हॉस्पिटल पहुंचाना है। शॉट रेडी है का क्या मतलब है? किस टाइप का स्टाफ लगा रखा है यहाँ पे आप? रिलैक्स मम्मी जी, रिलैक्स। शट अप, आई एम नॉट योर मम्मी। मैडम आइए बैठिए, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा, मेरी जूस का अता पता नहीं है, मेरे शूज पे पॉलिश नहीं है, पंखा नहीं आया। आई एम सीरियसली नॉट इन द मूड टू वर्क। मैम मैं कर रहा हूँ। पैकअप बोल, पैकअप। अरे मैडम ऐसा मत बोलिए मैडम, आप रिलैक्स रहिए, मैं अटेंड करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हो गया हीरोइन का मूड खराब और बच गई शूटिंग की बैंड। हीरोइन क्या होती है? हीरोइन होती है एक लट्टू जो पहले दूसरों के हथेलियों पे नाचती है और फिर जब वो किसी और के हथेली पे होती है ना तो उसे नचाती है। देख, अभी अगर इन्होंने हीरोइन की बात नहीं सुनी तो हीरोइन हो जाएगी गुस्सा और चली जाएगी अपने महल में और दरवाजा बंद और लोग बाहर खड़े होकर ठक ठक करेंगे। महल राजकुमारी जैसे? अरे नहीं बेबी, उससे भी 2 कदम आगे। और तुझे पता है इन लोग है ना अपना महल साथ में लेके घूमते हैं। मुझे वो महल देखने जाना है। नहीं बाबा, ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। रोमा, तुझे सब लोग पहचानते, मेरा एक काम नहीं कर सकती। फुल पटाने की कोशिश मत कर, बोला नहीं तो नहीं, ये बहुत रिस्की है। मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। अच्छा ठीक है, इतना पटा रही है तो करती है रोमा कुछ। यार तू तो फुल एक्ट्रेस है यार, पहले शॉट में रो रही थी अब हंस रही है। चल चल के देखते हैं। रेडी, 1 2 3। अच्छा लगा? अच्छा लगा। रोमा, मैडम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। कृष्णा हाथ मत लगा प्लीज, रख दे। हाँ, मैं बेबी के क्लोजअप लेके उसे 2 घंटे में छोड़ दूंगा। ये हीरोइन का है ना? हाँ, ये सब हीरोइन का है। जब तक वो टॉप पे है ये महल उसका, और इस महल में जितनी चीजें है ना ये सारी चीजें उसकी है। हो सकता है उससे भी जल्दी छोड़ दूं। बेबी ने जाने का मूड बना लिया है। चले, चल चल। रोमा, ये टॉफी मार्केट में नहीं मिलती ना? नहीं, ये इम्पोर्टेड है, रख और चल। तुम कौन हो? प्रोडक्शन! मैडम, किस कचरा टाइप के लोगों को भर रखा है यहाँ पे? बेबी की वैनिटी में क्या कर रहे हो लोग? ए, कौन है तू? हाँ? मैं जूनियर आर्टिस्ट हूँ और मेरे पास कार्ड भी है। तुझे तेरी एसोसिएशन ने यही सिखाया है कि किसी की भी वैनिटी वैन में घुस जाओ? हाँ? मैडम आप प्लीज जाइए ना प्लीज। मैम मैं हूँ ना। क्या हुआ? इसके हाथ में कुछ है। मम्मा, माय डायमंड रिंग। क्या है हाथ में? मुट्ठी को लो। 1 सेकेंड, कृष्णा तेरे हाथ में क्या है? आहा, नाटक तो देखो, सब जानती फिर भी ड्रामे कर रही है। खोल मुट्ठी वरना मरोड़ दूंगी। हाथ छोड़, इज्जत दे रही हूँ तो सर पे मत चढ़। कृष्णा, मैं तेरे साथ हूँ, मुझे पता है तूने कुछ नहीं किया। बता, हाथ खोल। माँ, मेरी चॉकलेट्स को हाथ लगाया इसने।
तेरी है ना ये चॉकलेट, ये ले। और सुन, तेरा कुछ नहीं है, तुम सब प्रोड्यूसर के पैसे पे जीते हो, एकदम चोर लोग हो, प्रोडक्शन के पैसे पे जीते हो। प्रोडक्शन? ये इंसल्ट करवाने के लिए हम बुलाया था। 5 मिनट में अगर ये बाहर नहीं हुई तो कल से बेबी सेट पे नहीं आएगी। आउट। ए, क्या बकवास लगा रखी है? एक तो बिना परमिशन के किसी की भी वैन में घुस जाती है, ऊपर से बदतमीजी करती है। तेरी कंप्लेन करके ना तेरा कार्ड कैंसिल करवा दूंगा, समझी? अच्छा ठीक है, ऐसे चल चल चल। बहुत उड़ रही थी ना? ये देखो, ये है तुम्हारी औकात। यहाँ है नीचे जमीन पर, वैनिटी में नहीं। ब्लडी जूनियर्स। जाने दीजिए, आप वैन में आइए ना। शट अप! वैन पहले क्लीन कराओ। बेबी चलो। मैं करता हूँ मैम, मैम सब कर रहा हूँ मैम। ये देखो, ये है तुम्हारी औकात। यहाँ है नीचे जमीन पर, वैनिटी में नहीं। ब्लडी जूनियर्स। सॉरी। गलती उसकी नहीं, पत्थर तो मेरे दिमाग पे पड़े थे। वो लोग बुरे थे ना? नहीं, बुरे वो नहीं, बुरी तो रोमा की किस्मत है। उन लोग ने मेरी औकात मुझे याद दिला दी। मैं भी हीरोइन बनूंगी। मैं भी उस हीरोइन जैसे बनूंगी। जिससे वो मोटी उसके साथ ही ना, वैसे आप भी मेरे साथ रहना। उन लोग दोनों साथ साथ शूटिंग देखने जाएंगे। फिर आप ही बोलना, बेबी के लिए जूस लाओ, बेबी के लिए चॉकलेट लाओ, बेबी के लिए पंखा लाओ, बेबी का मूड नहीं है, उसको घर जाना है। कृष्णा, तू बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी, बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी। तू दुनिया में सबसे बड़ी हीरोइन बनेगी। पर हम लोग उनकी तरह कभी भी नहीं बनेंगे। हम लोग ऐसे है ही नहीं ना। तूने मुझे कैसे सपने दिखा दिए। तुझे पता है कृष्णा, आज तक मेरे कोई सपने पूरे नहीं हुए। ये आप हो इतने छोटे? हाँ कृष्णा, ये मैं हूँ। तभी ना मैं बहुत छोटी थी और जबलपुर में घर भी बहुत छोटा था। लेकिन सपने ये बड़े बड़े। मैंने ना कृष्णा चुपके से ये तस्वीर खिंचवाई और बॉम्बे भिजवा दी। जब बाबूजी को ये पता चला तो बाबूजी ने मेरी खूब पिटाई की। बाबूजी का हाथ थक गया, पर मेरे सपने नहीं थके। उसी रात को
मैं घर छोड़ के बॉम्बे भाग आई। काश बाबूजी आपने मुझे रोका। अगर वो रात आप मुझे रोक लेते तो आज कोई मुझे कचरा नहीं बोलता। और अब मेरे सारे सपने पूरे होंगे, मेरी तृष्णा पूरे करेगी, है ना? मैं करूंगी। आज से मैं तुझे हीरोइन बोलूंगी। और मधु को ग्लिसरीन। सेट पे जाके कैसे रोती है ना? चल खोल बोतल, चीयर्स कर। नहीं भाई, आज मूड नहीं है। लेकिन हमारा तो मूड है, हम अभी ग्लास लाते हैं। तू पिएगी? प्लीज दारू को हाथ भी मत लगाना, क्योंकि दारू कॉफ सिरप बन जाएगी। जैसे तेरी छूटेगी नहीं ना, इनकी शुरू नहीं होने वाली। ये एंड तक मदर इंडिया ही रहेंगे। मतलब तो पीने से है ना, कोल्ड ड्रिंक भी तो पी जा सकती है। मालिक आप हमेशा दरवाजे के पास खड़े रहते हो। आओ ना मालिक, आओ बैठो 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 मालिक। मालिक नहीं, मालिक है, मालिक मालिक। इसे कहने दे रोमा, वो बिल्कुल सही कह रही है। जिसने हमारी सर पर छत दी, ऊपर वाले की तरफ आज तक हमारी सुरक्षा की, उन्हें मालिक नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और तुम आज से रोमा को रोमा नहीं, रोमा मौसी कहेगी, समझी? रोमा मौसी? क्या उल्टी पट्टी पढ़ा रही है तू उसको? तुझे पता है फिल्म इंडस्ट्री में एक ही मासी है, नीला मिश्रा। अच्छा तो पता मैं तेरे लिए कौन हूँ? नीला मिश्रा। एक मारूंगी ना देखो, बताना मैं तेरे लिए कौन हूँ? रोमा। हाँ, और तू मेरे लिए? हीरोइन। और वो मधु मेरे लिए? ग्लिसरीन। और कैसे रो रही है ना? तृष्णा का स्कूल शुरू होने वाला है। जाना नहीं जाना? ए हीरोइन प्लीज अभी रोना मत। हाँ, सिर्फ 7 दिन बचे हैं तृष्णा के स्कूल शुरू होने में, तो कुछ मस्ती की जाए। देखो कैसे सो रही है, एकदम हीरोइन जैसी। अगर गुलजार साहब ने देख लिया तो गाना लिख डालेंगे। रोमा, चले? चलो, और ये लो। अगर लड़की हुई ना बलराज तो मार दी जाएगी। वो बची कुछ यादें कभी कभी हमें डरा देती, लेकिन ये डर आप दोनों को कभी नहीं डराएगा। कोई ताल्लुक नहीं है आप दोनों का,
उस बलराज चौधरी से। अब यही हमारा घर है, यही है हमारी दुनिया। हे गणपति बप्पा, आपके दम पर हम इन जिंदगियों को एक नई शुरुआत देने जा रहे हैं। स्टेशन आ गया मैडम। स्टेशन नहीं आया, हम स्टेशन आ गए। ये लीजिए। ऑटो कांदिवली सर को चलेंगे। पहले मुझे उतरने देंगे। हाँ माँ। सुन, तू तृष्णा के पास जा रही है ना? ये कैसी बात कर रही हो माँ? मैं दी को अपने साथ लेकर आऊंगा। बस थोड़ी सब्जी खरीद लूं। मैडम जल्दी कीजिए, बंद करने का समय है। माँ 1 मिनट। टमाटर कैसे दिए? 35 रुपए। 35 रुपए? 26 रुपए किलो मिलते हैं। अब इससे कम नहीं होगा। कल तक सड़ जाएंगे और फिर कोई भी नहीं खरीदेगा। टमाटर कैंसिल। आलू दे दो 1 किलो। भिंडी भी दूं क्या? 1 मिनट। आधा किलो दे दो। ओ भैया, ये क्या कर रहे हो? एक और डालो, वो वाला निकालो। आपको क्या लगा फोन पर हूं तो मेरा ध्यान नहीं जा रहा है? ये लो, जल्दी करो। भैया, आप पहले किसी ज्वेलरी शॉप में काम करते थे? नहीं तो। नहीं ना? फिर सोने की तरफ क्यों तोल रहे हो? 1-2 और डालो ना। लो, डाल दिया। अब खुश? जी नहीं। वैसे पैर की सूजन कैसी है? पहले से तो आराम है। वो नमक का पानी पैर में डाला ना तो उससे। मैं आपसे नहीं, अपनी माँ से बात कर रही हूँ। और हाँ माँ, नमक के पानी में पैर डालेंगे ना तो बहुत आराम होता है। उनसे बोलिएगा ज्यादा देर तक खड़े ना रहें। 2 बच्चों की माँ है, पूरे दिन खड़ी रहती है। माँ, तुमने रत्ना मौसी वाला पैरों में तेल लगाया ना? अपने आप ठीक हो जाएगा बेटा। क्यों नहीं माँ? तुम ना एक काम करना, जब तक मैं घर पहुंचू ना, घर का सारा काम कर देना, घर की पूरी दौड़ लगा देना। वैसे भी तेरी दोनों बेटी तो निकम्मी है ना? तो तू सारा काम कर देना और अपनी पैरों की सूजन और बढ़ा देना, ठीक है? कभी कभी ना तेरी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तू मेरी माँ है। कितना वो भैया? 51 रुपए 50 पैसे। ये लीजिए 50 पैसे। माँ, मैं फोन रखती हूँ।